नमस्कार। आज हम भगवत गीता के तीसरे श्लोक की बात करते हैं। तीसरा श्लोक है, पहले अध्याय का तीसरा श्लोक है, पश्यन्ताम पांडुपुत्राणाम आचार्या महन्तिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिक्षेण धीमता। इनका शब्द अर्थ देखिए। पश्य मीन्स देखना, एताम इस पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य, महतिम होता है विशाल, चमूम सेना, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद का पुत्र, तब तुम्हारे शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। पश्यन्ताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महन्तिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिक्षेण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य इसका यह है, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष में थे और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया कि जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी समझाना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार सकते हैं। यह था तीसरा श्लोक। धन्यवाद। तो श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के अर्जुन विषाद योग का तीसरा श्लोक ये है। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, इसमें भय और सुरक्षा की भावना है। भले ही दुर्योधन के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन अंदर से वह डरा हुआ था और असुरक्षित महसूस कर रहा था। जब मन में अधर्म का भाव होता है तो इंसान को हर तरफ से खतरा नजर आता है। दृष्टिकोण में उसके अंतर आ चुका था। दुर्योधन का ध्यान केवल सेना की संख्या और व्यूह रचना पर था। यहाँ यह शिक्षा मिलती है कि हम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, वह हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति बाहरी दिखावे के बजाय सच्चाई को देखता है। रिश्तों में स्वार्थ का प्रभाव इसमें नज़र आ रहा है। इस श्लोक में दुर्योधन का द्रोणाचार्य को उनके शिष्य धृष्टद्युम्न के बारे में याद दिलाना एक कटाक्ष था। यह दिखाता है कि जब रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं तो उनमें विश्वास की कमी होती है और संदेह पैदा होता है।
आत्मचिंतन की बात यह है, इसमें यह श्लोक हमें सिखाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये सिखाता है कि कठिन समय में हम कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम घबराते हैं और दूसरों की कमियां निकालते हैं, या शांत रहकर स्थिति को समझते हैं। घबराहट और डर हमेशा गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, जबकि धैर्य ही सही निर्णय का आधार होता है। तो बहुत सी शिक्षाएं हमें भगवत गीता देती है, और भगवत गीता का ये तीसरा श्लोक हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है कि परेशानी के समय में हमें शांत रहना सिखा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इससे थोड़ा भी ज्ञान मिलता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमेंट अवश्य करें कि आपको गीता ऐसे समझ आ रही है। आप पढ़ेंगे तो ऐसे समझ आएगी। धन्यवाद।